ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है और आज भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद भक्तों को शिव पार्वती के विवाह की संपूर्ण व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं शिव पार्वती जी के विवाह की संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा को सुनने से आपको भी भगवान शिव और देवी पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी। देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई कठिन व्रत और कठोर तपस्या की थी और इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनकी तपस्या का फल प्रदान करते हुए इन्हें अपनी अर्धांगिनी बनने का आशीर्वाद दिया था। जब देवी पार्वती जी के पिता हिमवान ने अपनी पुत्री की इस कठिन तपस्या को फलीभूत होते हुए देखा, तब देवी पार्वती जी के पिता हिमवान ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमवान ने वो लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। ये सुनकर सभी मुनि और देवता हर्षित हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश भी सजा दिए गए। सभी देवी देवता अपने अपने वाहन और विमान को सजाने लगे। मंगल शकुन भी होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू शोभायमान है। अब शिव जी बैल पर चढ़कर चलने लगे। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य तो कोई वधू संसार में नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह भी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चलने लगे। देवताओं का समाज परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब श्री विष्णु ने सभी दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सभी लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? श्री विष्णु भगवान की बात सुनकर देवतागण मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे कि श्री विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे श्री विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भगवान शिव ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। यानी कि जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात भी बन गई है। मार्ग में चलते हुए तरह तरह के कौतुक होते जाते। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा विष्णु और देवतागण बारात के सहित नगर के निकट आ गए। ये सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा तरह तरह की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चल पड़े। सबसे आगे बारात में देवतागण और श्री ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान थे, जिन्हें देखकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। जब हिमाचल के लोगों ने शिव जी के दल को देखा तो तब तो सबके सब वाहन, जो सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि थे, डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्य धरकर वहां पर डटे रहे। छोटे लड़के तो सब वहां से भागने लगे। अरे, ये बारात है या यमराज जी की सेना? दूल्हा तो पागल है और बैल पर सवार है।
सांप, कपाल और राख ही तो उसके गहने हैं। अरे दूल्हे के शरीर पर तो राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हैं। वह नग्न, जटाधारी और भयंकर दिख रहा है। उसके साथ तो भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और भयानक राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके तो बड़े ही पुण्य होंगे, और वही पार्वती जी का विवाह देख सकेगा। लड़कों ने सब घर यही बात कही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने बहुत तरह से अपने अपने बालकों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग आगे थे वे लोग बारात को लेकर आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। देवी पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की अन्य स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। उधर जब महादेव जी को भयानक वेश में उन्होंने देखा तो सारी स्त्रियां भयभीत होने लगी। बहुत सारी स्त्रियां तो डर के मारे भागकर घर में ही घुस गईं और भोले बाबा जहां जनवासा था वहां चले गए। देखकर देवी पार्वती जी की माता को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, पुत्री, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तो तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या फिर समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, मैं ऐसे भयानक विभत्स दूल्हे से तुम्हारा विवाह तो कदापि नहीं करूंगी। रानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी व्याकुल हो गई। मैना अपनी बेटी पार्वती जी के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती, फिर कहती, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने मेरी पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने ऐसे विभत्स वर के लिए तप किया। नारद जी ने रानी मैना और पार्वती जी से कहा कि अच्छा वर चाहिए तो पार्वती जी को तप करना होगा। इधर अपनी माता को चिंतित देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माते, जो विधान विधाता रस देते हैं, हमारे कर्म अनुसार भाग्य वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर अब आप भी चिंता मत करो। जो मेरे कर्म अनुसार भाग्य में अगर बावला पति ही लिखा है तो फिर किसी को भला क्यों दोष लगाया जाए? माते, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? निरर्थक कलंक का टीका अपने माथे मत लगाओ। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर अब सारी स्त्रियां सोच करने लगी और तरह तरह से विधाता को दोष देकर वे आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिम नरेश हिमवान उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपनी पत्नी रानी मैना के पास गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और देवर्षि ने कहा, हे मैना, तुम तो मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि, अविनाशिनी और ये वो शक्ति हैं सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। फिर नारद जी ने समझाते हुए कहा कि जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपनी इच्छा से वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की पत्नी है।
तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर सबका दुख मिट गया, सबकी शंकाएं दूर हो गई और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान भी आनंद मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने तरह तरह के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक तरह की रसोई बनी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से व्यंग्यात्मक वचन भी कहने लगी, हास परिहास करने लगी। तब भगवान शिव ने भी बाद में दूल्हे की तरह भव्य वस्त्र धारण किए और दूल्हे की तरह सुंदर रूप सजाया। मुनियों ने हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला भेजा। सभी देवता आए, सबको योग्यता अनुसार आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उसी सिंहासन पर बैठ गए। मुनीश्वरों ने देवी पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सभी देवता मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन कवि है जो कि उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदंबिका जानी भवभामा, सुर नह मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोट ही बंदउ बखानी। पार्वती जी को जगदंबा और शिव जी की पत्नी समझकर तब देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। मर्यादा का पालन करने के कारण से देवी पार्वती जी की सुंदरता का और बखान नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगार न कहूं बखानी। भवानी जी की सुंदरता की सीमा अपरंपार है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती।